तो मैंने बहुत दिनों के बाद एक हफ्ते में थोड़ा थोड़ा टाइम निकलकर 2 के ड्रामा को कंप्लीट किया। पर इन दोनों में से एक भी के ड्रामा जो कि इस टाइम पे रिलीज हुए हैं उनमें से नहीं है। मतलब कि अगर मैं चाहता तो 800 नाम का के ड्रामा को देख सकता था, लेकिन मैंने उसको छोड़कर 2-3 साल पहले जो के ड्रामा रिलीज हुई थी उनमें से 2 के ड्रामा को देखा, जिनमें से पहला है किंग द इटर्नल मोरांज और दूसरा है बैड प्रोसिक्यूटर। तो आज हम इस वीडियो में इन 2 के ड्रामा के ही बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 검사의 의무는 나쁜 놈들을 잡는 겁니다. तो पहले द किंग सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर तुम्हें रोमांटिक एक्शन थ्रिलर सस्पेंस सीरीज पसंद है तो शायद तुम सही जगह पर आए हो, क्योंकि ये सीरीज तुम्हारे लिए ही है। तो सीरीज के स्टार्टिंग में हमें कोरिया साम्राज्य को दिखाया जाता है, जहाँ पर राष्ट्रपति का नहीं राजा का राज होता है। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि राजा जी के सौतेले भाई उनको मारकर वहाँ से भाग जाते हैं और अपना जो लीड कैरेक्टर है लीगॉन, वो बस 8 साल का होता है। उसके बाद उसे राजा बना दिया जाता है। बाद में जाकर वो जब बड़ा हो जाता है तो अचानक एक दिन वो एक पैरेलल यूनिवर्स में चला जाता है, जहाँ पे अपने राजा जी को वहाँ पे एक लड़के से प्यार हो जाता है। फिर सीरीज में आगे जाकर पता चलता है कि राजा जी के जो भाई थे, मतलब कि जिन्होंने राजद्रोह किया था, वो अभी तक जिंदा है और एक पैरेलल यूनिवर्स में चले गए हैं। और ये जो सब कुछ हो रहा है पैरेलल यूनिवर्स, अपना लीड कैरेक्टर लीगॉन और राजा के सौतेले भाई इसे एक अलग दुनिया में ट्रेवल कर पाते हैं। तुम्हें सब कुछ जानने के लिए इस सीरीज को देखना होगा। सीरीज में टोटल 16 एपिसोड से और एक एपिसोड की लेंथ 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट के आसपास है। जहाँ पर अगर मेरी ओपिनियन की बात करो तो मुझे तो ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, और जिस सस्पेंस के साथ सीरीज तुम्हें हर एक एपिसोड में बात कर रखती है तो भाई लाजवाब है। तो तुम चाहो तो इस सीरीज को देख सकते हो। सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपने इस लिस्ट की दूसरी और आखिरी सीरीज है द बैड प्रोसिक्यूटर। तो इस सीरीज की स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि एक प्रोसिक्यूटर होता है जिसको कि अपने ही ऑफिस में ज्यादा टैलेंटेड नहीं माना जाता है, जिसकी वजह से उसे छोटा मोटा ही काम दिया जाता है, मतलब कि छोटे मोटे ही केसेस दिए जाते हैं। जिसके बाद अचानक से उसके हाथ में एक दिन गलती से एक मर्डर का केस आ जाता है, जहाँ पे जो मर्डरर था उसने खुद ही सरेंडर कर दिया था। लेकिन अपने लीड कैरेक्टर जाओजी ने उसने पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया और उसको लगता है कि जिसने सरेंडर किया है वो असली मर्डरर नहीं है। उसके बाद सीरीज में आगे जाकर पता चलता है कि इसमें और भी बड़े बड़े लोगों का हाथ है, मतलब कि चीफ प्रोसिक्यूटर्स, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी इस मर्डर में ऐड है। लेकिन पूरी सीरीज तुम्हें पता नहीं चलने देगी कि असली मर्डरर कौन है, असली गुनाह किसने किया है। हर एक एपिसोड में अलग अलग कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जहाँ पर तुम्हें खुद ही लगेगा कि शायद इसने मर्डर किया होगा, इसने मर्डर किया होगा। लेकिन एंड ऑफ द लास्ट असली मर्डरर कौन है, उसने मर्डर क्यों किया, तुम्हें सब कुछ का आंसर इस सीरीज में देखने को मिल जाएगा। अगर तुम्हें कॉमेडी एक्शन थ्रिलर सीरीज पसंद है तो तुम इस सीरीज को देख सकते हो। बाकी अगर रोमांस चाहते हो तो ये तो सीरीज में देखने को नहीं मिलेगा। सीरीज के टोटल 12 एपिसोड से और एक एपिसोड की लेंथ 1 घंटे के आसपास ही है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। तुम्हें कैसे लगा ये दोनों सीरीज, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना, और तुम में से कितनों ने इन दोनों सीरीज को देख लिया है वो भी कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम लोग रोमांटिक एक्शन सीरीज चाहते हो तो कमेंट करो, शायद हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो उसके ही ऊपर हो। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू, नमस्कार।